क्या एक द्वीप के लिए भारत और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? क्या एक द्वीप भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगाड़ सकता है? क्या जो अच्छे रिश्ते हैं उनमें दरार पड़ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शेख हसीना को शरण देना भारत को भारी पड़ जाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं शेख हसीना के उन गंभीर आरोपों के बाद जो उन्होंने अमेरिका पर लगाए हैं। तो हो सकता है आपको ये सवाल परेशान करे, और परेशान होने की बात भी है, क्योंकि ये बेहद चिंता की बात है कि अगर भारत और अमेरिका आमने सामने आ गए तो ये भारत के लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है, काफी मुश्किल भरा भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहें कि ये तो बहुत बेतुकी सी बात है, ऐसा कैसे संभव है? शेख हसीना ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं, इसमें भारत कहां से बीच में आ जाता है? भारत के लिए क्यों परेशानी होगी? क्यों भारत से अमेरिका नाराज हो जाएगा? तो इन तमाम सवालों की जड़ क्या है? क्यों इस तरह के कयास लग रहे हैं? इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे, और मैं अंशिता आपके साथ हाजिर हूं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन तमाम कयासों की, इन तमाम सवालों की। तो शेख हसीना ने एक बयान दिया। शेख हसीना कहती हैं कि उनकी जो सरकार गिरी है, जो सत्ता उनसे छीनी गई है, उसके पीछे की वजह अमेरिका है। ये पूरी साजिश अमेरिका ने रची। अब ये भी एक गंभीर सवाल है कि आखिर शेख हसीना ने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। हालांकि ये आरोप उन्होंने पहली बार नहीं लगाया है, ये आरोप उन्होंने 1 साल पहले भी लगाया था, और 1 साल बाद वैसा ही हुआ जैसा कि शेख हसीना ने पिछले साल कहा था कि अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा, और अगर ये सरकार गिरती है और दूसरी सरकार आती है तो वो सरकार आपकी चुनी हुई सरकार नहीं होगी, वो सरकार अमेरिका की चुनी हुई सरकार होगी। तो इस तरह की तमाम बातें थी। अब शेख हसीना ने जो गंभीर आरोप लगा दिया है, इससे भारत का क्या कनेक्शन है, हम उस पर आ जाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, अमेरिका पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं शेख हसीना ने, वो कहां पर लगाए हैं? शेख हसीना इस वक्त कहां है? आप जानते हैं, शेख हसीना इस वक्त भारत में है। जब इस तरह की स्थितियां वहां पैदा हुई, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा, तब शेख हसीना ने वहां पर अपने इस्तीफा देने से पहले, तब उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब उन्हें लगा था सिर्फ इस्तीफा देंगी और उसके बाद शायद जो ये विवाद है, जो बवाल मचा हुआ है, जो उनके खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, वो शायद उनके इस्तीफे से थम जाएगा। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले एक बयान जो है लिखा था, जो वो संबोधन देना चाहती थी देश के नाम, और उसमें वो तमाम ये बातें अपने देश के नाम, अपनी जनता के सामने रखना चाहती थी। लेकिन स्थितियां बिगड़ गई। प्रदर्शनकारी जो थे आक्रोशित थे, वो उन्हें समय नहीं देना चाहते थे। जब प्रदर्शन बढ़ता रहा, बवाल बढ़ता रहा, तो जो सेना थी उसने जो है शेख हसीना से कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए, आपके पास मात्र 45 मिनट है। अब 45 मिनट में उनको जल्दी से वहां से निकलना था, और उन्हें निकलना पड़ा। आनन फानन में जो है उन्होंने देश छोड़ दिया। अब जब वो यहाँ आई, उसके बाद भी वहाँ जो है उग्र स्थिति बनी हुई है, जैसे कि हालात हैं वहाँ सब देख रहे हैं। जो बांग्लादेश में जो हुआ है, उसने चीन हो या भारत हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका, उस सब जगह इस समय सिर्फ बांग्लादेश में अंदर जो चल रहा है उसकी चर्चा है। तो ऐसे में जब अब बांग्लादेश से भारत में आने के बाद 2-3 दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद, शेख हसीना ने अपना बयान जो है जारी किया। हालांकि डायरेक्ट बांग्लादेश की पूर्व पीएम सामने नहीं आई, उन्होंने ये संदेश जारी करवाया जो उन्होंने लिखा था बांग्लादेश में। तो अब आप में से लोग ये भी कहेंगे कि बांग्लादेश में लिखा था तो इसका भारत से क्या असर पड़ने वाला है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो इस वक्त भारत में है, और जो संदेश उन्होंने जो है जारी करवाया है, वो भारतीय मीडिया के जरिए से जारी करवाया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब इसी से जब भारत में रहकर जब अमेरिका पर आरोप लग रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम की तरफ से, तो ये अमेरिका को गुस्सा दिला सकता है। वो पहले ही गुस्से में है, जब उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे तो वो गुस्से में है। अब इसमें ये बात और जुड़ जाती है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम की सहायता भारतीय मीडिया कर रही है। अब ये भी बात हर कोई जानता है कि भारतीय मीडिया किसी बाहरी दूसरे देश के पूर्व पीएम की जो है सहायता अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकती, या यहाँ की मीडिया शेख हसीना के कंट्रोल में तो नहीं हो सकती कि उनके लिए उनके संदेश को बाहर लेकर आए, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे। जाहिर तौर पर इसमें उन्हें किसी ना किसी का समर्थन मिल रहा है। अब जो समर्थन मिल रहा है, यही नाराजगी अमेरिका को हो सकती है, यही भारत से अमेरिका के रिश्ते बिगाड़ने की वजह बन सकती है। अमेरिका इस बात से नाराज हो सकता है कि आखिर भारत शेख हसीना की मदद क्यों कर रहा है,
क्यों उसे शरण दी? और शरण तो दी, वहां तक तो ठीक था, शरण देने के बाद अमेरिका पर आरोप लगाने की इजाजत कैसे दे रहा है और भारतीय मीडिया का सहारा कैसे लेने दे रहा है? ये सवाल जो है खड़े हो गए हैं और इन्हीं वजह से जो है कहीं ना कहीं अमेरिका भारत से नाराज हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना और अमेरिका के रिश्ते कितने खराब हैं ये अब सामने खुलकर आ चुका है। पहले भी इस तरह का कहा जाता था कि पूरे कार्यकाल के दौरान शेख हसीना और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, बेहद खराब रिश्ते रहे हैं। और उसका जो उदाहरण था तब भी देखने को मिला जब शेख हसीना अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण मांग रही थी और उन्होंने अमेरिका से भी जब शरण मांगी तो उस वक्त भी अमेरिका ने इस जो उनको शरण देने की जो उन्होंने याचिका लगाई, अपील की, कुछ भी कह सकते हैं, वो उन्होंने रद्द कर दी थी। तो उस वक्त भी ये सामने आ गया था कि अमेरिका शेख हसीना से नाराज है और उसके बाद शायद यही वजह रही कि जब अमेरिका ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया तो उस चीज से गुस्साई बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपना वो संदेश जारी किया। अब यहां भारत ऐसे फंस गया कि वो संदेश जो जारी हुआ वो भारत की धरती से हुआ, भारत के मीडिया के जरिए हुआ। तो अब यहां पर ये बवाल मच गया और उस बयान में जो है उन्होंने साफ तौर पर शेख हसीना ने कहा है कि एक द्वीप के चलते अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी है। तो ऐसे में तमाम लोग हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि वो सेंट मार्टिन द्वीप आखिर कौन सा है, कहाँ है, क्या उसका इतिहास है, क्यों वो अमेरिका के लिए इतना जरूरी हो गया है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में यहाँ बताने जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वो द्वीप कौन सा है, सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास क्या है, क्यों ये अमेरिका के लिए इतना जरूरी है कि उसने इसे पाने के लिए सरकार तक गिराने की पूरी साजिश रच दी। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स प्लेट के जरिए से आपको पूरी उसकी कहानी बताएंगे। तो सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारिकेल जंजीरा या दारूचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महज 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला एक छोटा सा द्वीप है। ये बेहद खूबसूरत द्वीप है। यहाँ पर लोग घूमते भी हैं, घूमने के लिए भी पहुंचते हैं, पर्यटकों के लिए काफी जो है आकर्षित करता है पर्यटकों को ये द्वीप कॉक्स बाजार तंगकाफ प्रायद्वीप से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में बसा हुआ है, जबकि ये म्यांमार के उत्तर पश्चिमी तट से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम में नाफ नदी के मुहाने पर स्थित है। इस खूबसूरत द्वीप को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच लगातार विवाद भी होता रहा है। दोनों देश इस क्षेत्र के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं। तो अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के लिए ये द्वीप इतना जरूरी क्यों हो गया है? कौन सी ऐसा अपना मंसूबा है या क्या अमेरिका की चाहत है जो वो इस द्वीप के सहारे पूरी करना चाहता है? तो सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा आइलैंड है। एशिया महाद्वीप में अचानक युद्ध की स्थिति में इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना बेहद आसान हो जाता है। ये द्वीप भारत और चीन के भी बेहद करीब है और अमेरिका इस द्वीप के जरिए भारत और चीन जैसी 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों पर अपनी नजर रख सकेगा। यही वजह है कि अमेरिका इस द्वीप को हासिल करने में लगा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में व्यापार को भी नियंत्रित कर सकेगा, चीन की विस्तारवादी नीति को भी वो यहां से रोक सकेगा। हालांकि एक तरह से ये अच्छा भी है चीन को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ सही रहेगा, ऐसा कहा तो नहीं जा सकता है। अमेरिका इस द्वीप पर एक एयर बेस बनाना चाहता है जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। द्वीप जैव विविधता, पर्यावरण, पर्यटन सहित कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो आज की अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं अगर ये द्वीप अमेरिका को मिल जाता तो भारत और अमेरिका के बीच क्योंकि संबंध अच्छे हैं तो ऐसे में तो ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि चीन से भारत को ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन अगर कल को ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है कि अमेरिका से भारत के रिश्ते खराब हो जाते तब ये भारत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये भी एक वजह है कि जो है बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है वो इसके हक में नहीं थी कि अमेरिका को ये द्वीप मिल सके। तो अब इससे साफ हो जाता है कि सेंट मार्टिन द्वीप में चीन की भी एंट्री है। सेंट मार्टिन द्वीप हजारों साल पहले टेकनाफ प्रायद्वीप का भी हिस्सा था। टेकनाफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया। इस कारण से उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। लंबे समय तक ये प्रायद्वीप दुनिया से कटा रहा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने इसे बसाया और इसको नाम दिया जजीरा। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम बदल दिया गया।
चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम पर से सेंट मार्टिन द्वीप कहा गया। तो वहां काफी रोचक रहा है इसका इतिहास। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली भाषा में नारिकेल जंजीरा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब कोकोनट आइलैंड। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड यानी मूंगा द्वीप है। यानी साफ है कि इस द्वीप पर चीन की भी एंट्री है और इसी वजह से भारत भी इस पर नजर रखा रहता है, क्योंकि अगर भारत इससे चूका तो कहीं ना कहीं चीन के लिए ये काफी अच्छा मौका होगा। और भारत और चीन के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इसको लेकर भी विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है, लेकिन हालांकि सरकार बार बार ये कहकर खारिज कर देती है कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्थितियां गंभीर हैं। इसकी तमाम रिपोर्टें अंदर से आती रही हैं। तो वजह अब साफ है कि अमेरिका इसको क्यों हासिल करना चाहता है। अमेरिका चाहता है इस पर मिलिट्री बेस बनाए और वो नजर रख सके चीन पर, वो नजर रख सके भारत पर। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम है वो इस चीज को लेकर कह सकते हैं कि काफी वफादार भी कह सकते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर, कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ इस तरह नहीं कर सकती हैं, वो जासूसी नहीं होने दे सकती हैं, क्योंकि चीन भी उनके लिए जरूरी है और भारत भी उनके लिए जरूरी है। भारत क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने किया, और चीन इसलिए क्योंकि चीन ने उसको कई हद तक काफी बड़ा कर्जा दे रखा है। तो बांग्लादेश के लिए चीन भी जरूरी है और भारत भी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की पूर्व पीएम ये कतई नहीं चाहती थी कि अमेरिका वहां पर मिलिट्री बेस बनाए, क्योंकि उन्हें दोनों ही देशों से संबंध अच्छे रखने हैं। और उसी वफादारी के चलते जो है ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद जो है बांग्लादेश की जनता को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और बांग्लादेश की पूर्व पीएम को सत्ता छोड़नी पड़ी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।